शारीब एमएस मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्लास 12 का चैप्टर है समाकलन इंटीग्रल्स, जिसका टॉपिक है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्वेश्चन नंबर 15x/7d का इंटीग्रल cot x log e बेस पर sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जितने फॉर्मूलेज मैंने अब तक पढ़ रखे हैं उसमें ये कोई भी फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या काम करते हैं, जो लॉग का, क्योंकि आप जानते हैं लॉग का इंटीग्रल नहीं होता, तो इसलिए लॉग वाले एलिमेंट को हम टी मान लेते हैं। तो थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। इंटीग्रल को हम आई कहते हैं, इसे शो करते हैं। तो इंटीग्रल, पहले हमने क्वेश्चंस को उतारा, इसके बाद क्योंकि हमें लॉग को टी मानना है तो इंटीग्रल हमने इस तरह लिखा, इसको लॉग ई बेस पर साइन एक्स और कॉट एक्स डी एक्स को लिखा एक साथ। अब हम इनके सूत्र लिखकर दिखाते हैं आपको। देखिए, सब फेयर वर्क है, रफ कुछ नहीं है। क्या काम करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले लॉग ई बेस पर साइन एक्स को हम टी मानना है। अब क्योंकि यहाँ पर डी एक्स है और टी माना है, जहाँ डी टी होना चाहिए, इसलिए हमें दोनों पक्षों का अवकलन करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष। जो काम हम लेफ्ट में कर रहे हैं वही काम हम राइट में कर रहे हैं, राइट साइड में, तो हमारे सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आपको अवकलन का ज्ञान होना चाहिए। कैसा अवकलन करते थे, लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x। तो यहाँ मन में सोच लेंगे कि ये x है, तो लॉग एक्स का कितना होगा 1/x, लिखेंगे वही जो क्वेश्चन में दिया है, मन में सोच रखा हमने। 1/x का मतलब 1/sin x, जिसको मन में सोचेंगे उसका एक बार फिर, और ये आपका dt/dx ऐसे ही रहेगा। क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया तब मन में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका हो गया 1/sin x, और साइंस का अवकलन कितना होता है cos x, और ये हो गया आपका dt/dx। cos/sin कितना होता है cot x, तिरछी गुणा करिए dx बराबर dt। यही मैं चाहता था, क्योंकि मेरे पास जो cot x dx है उसकी जगह क्या बन गया, अभी dt बन गया। जो फॉर्मूले मैंने अलग से यूज़ किए वो भी आपको लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन के। एक तो मैंने यूज़ किया d/dx sin x का अवकलन cos x, एक यूज़ किया मैंने, और एक यूज़ किया मैंने आपका d/dx log e बेस पर x का 1/x। जो फॉर्मूलेज मैंने यूज़ करे वो लिख कर दिखा दिया आपको। और ये सारा वर्क जो है ये फेयर वर्क है, रफ वर्क कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन में सभी टोटल वर्क क्या है, फेयर है। अब वैल्यू पुट कीजिए आप, तब i इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखिए लॉग ई बेस पर साइन एक्स को आपने क्या मान रखा है टी, तो ये तो आपका टी हो गया, और आपका कॉट एक्स डी एक्स क्या बन गया आपका डी टी। अब यहाँ फॉर्म में क्या यूज़ होने लगा, फॉर्मूला यूज़ हो रहा है आपका इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1/n+1, जबकि n नॉट इक्वल टू -1। मैंने सभी क्वेश्चंस में सूत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, और जब भी आप सवाल को हल करें तो इन सूत्रों को अवश्य याद करें, क्योंकि इन सूत्रों के बिना आप सवाल को हल नहीं कर सकते। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, समस्या को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये एक्स डी एक्स पढ़ा जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक्स की एक पावर बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा t² प्लस ऑफ सी। जब समाकलन समाप्त होता है तो वहाँ क्या आता है, एक समाकलन नियतांक। अब टी की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, वापस कीजिए। टी की वैल्यू कितनी है, log sin x। तो यहाँ पर कितना हो गया, i इज इक्वल टू 1/2 log e बेस पर sin x की होल स्क्वायर प्लस ऑफ c। यही इस प्रश्न का उत्तर है, जहाँ c क्या है, एक समाकलन नियतांक। जहाँ c एक समाकलन नियतांक। यही इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ कि आपके हल समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप पूरे सॉल्यूशन को एक बार देख सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपका
टॉपिक चल रहा है हमारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में नए सवाल के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।